वैसे वेंटिलेटर का नाम तो सभी ने पहले भी सुन रखा था, लेकिन जब कोरोना पैंडेमिक का दौर आया तो बच्चा बच्चा ये समझने लग गया कि वेंटिलेटर क्या होता है और ये किस तरीके से आपकी जान बचा सकता है। तो इस लाइफ सेविंग डिवाइस ने पूरी दुनिया में बहुत से कोरोना मरीजों की जान भी बचाई है और इस दौर में सबसे ज्यादा डिमांड भी इसी वेंटिलेटर की ही रही है। तभी तो बड़े स्तर पर इसका प्रोडक्शन किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। ऐसे में आपको भी वेंटिलेटर के बारे में ज्यादा जानकारी ले लेनी चाहिए ताकि आप जान पाए कि एक वेंटिलेटर कैसे काम करता है और इसकी जरूरत कब पड़ती है। इसीलिए आज क्विक सपोर्ट ने इस वीडियो में आपके साथ ये जानकारी शेयर की है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं और वेंटिलेटर के बारे में डिटेल में जानते हैं। एक मेडिकल वेंटिलेटर ऐसे मरीजों की जान बचाने में मदद करता है जो सही तरह से सांस नहीं ले पाते हैं या जिनके लिए खुद सांस ले पाना पॉसिबल नहीं रह पाता। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारी सांस लेने की प्रक्रिया लंग्स से जुड़ी होती है। लंग्स की बदौलत ही हमारी बॉडी को फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है और लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी वेस्ट गैसेस को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम भी करते हैं। ये भी आप अच्छे से जान चुके हैं कि कोरोना वायरस लंग्स पर ही अटैक करता है, जिससे सीरियस कंडीशन में लंग्स ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे में ये मशीन लंग्स की मदद करती है, यानी वेंटिलेटर की मदद से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है। वेंटिलेटर को रेस्पिरेटर, ब्रीदिंग मशीन और मैकेनिकल वेंटिलेशन भी कहा जाता है। ये वेंटिलेटर लंग्स में एयर पुश करते हैं और इस एयर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा हुआ होता है। वेंटिलेटर में ह्यूमिडिफायर भी होता है जो एयर सप्लाई में हीट और मॉइस्चर को भी ऐड कर देता है ताकि ये एयर पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर से मैच कर सके। जब पेशेंट के ब्लड में इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और उसके लिए सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तब उसे मैकेनिकल वेंटिलेटर पर रखा जाता है। इस कंडीशन को रेस्पिरेटरी फेलियर भी कहा जाता है। डॉक्टर वेंटिलेटर को इस तरीके से सेट करते हैं जिससे ये मशीन पेशेंट के लंग्स में हवा भेजे। वेंटिलेटर से लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पेशेंट को मास्क भी पहनाया जा सकता है, लेकिन अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस हो तो उसे ब्रीदिंग ट्यूब की जरूरत पड़ती है। इसके लिए मुंह या नाक के जरिए एक एंडोट्रैकियल ट्यूब पेशेंट के विंड पाइप यानी ट्रैकिया में इंसर्ट की जाती है। इस ट्यूब के इस्तेमाल के दौरान पेशेंट बात नहीं कर सकता और ना ही कुछ खा सकता है। एक ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब की मदद से पेशेंट बहुत मुश्किल से थोड़ी सी बात कर सकता है और कुछ खा सकता है। वेंटिलेटर प्रेशर का यूज करके ऑक्सीजन युक्त एयर लंग्स में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालता है। ऐसा करने से पेशेंट को ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। पेशेंट का एक्सेल करना यानी कि सांस छोड़ना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर CO2 बाहर ना निकले तो पेशेंट के ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है। ये नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस की तरह ही होता है, लेकिन क्योंकि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है, इसलिए वेंटिलेटर उसे सांस लेने और सांस छोड़ने के प्रोसेस में मदद करता है। वेंटिलेटर पर रहने वाले पेशेंट के हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, चेस्ट एक्सरे या स्कैन और ब्लड टेस्ट के लिए दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत भी पड़ती है। वेंटिलेटर ऑपरेशन के प्रेशर और एक्सपीरेशन लेवल्स को मेंटेन करने के लिए क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। कुछ पेशेंट को शॉर्ट टर्म केयर के लिए वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, जबकि कई पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। वेंटिलेटर्स को वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ वेंटिलेटर्स बैटरी से भी चलते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेटर्स मेनली हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं और एम्बुलेंस जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूज होते हैं। कुछ केसेस में इनका यूज घर पर भी किया जा सकता है जब पेशेंट की बीमारी लॉन्ग टर्म की हो और मरीज को जिस घर में रखा गया हो उसमें सभी रिसोर्सेज उपलब्ध हो। वेंटिलेटर की जरूरत सर्जरी के दौरान भी हो सकती है और सर्जरी से रिकवर होने के दौरान भी इसकी जरूरत हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होने पर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, जैसे अपर स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, स्ट्रोक, प्रीमैच्योर लंग डेवलपमेंट इन बेबीज, पोलियो, न्यूमोनिया, लंग इन्फेक्शन, ड्रग ओवरडोज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि COPD, कोलैप्स्ड लंग, ब्रेन इंजरी और कोमा। तो वेंटिलेटर एक लाइफ सेविंग मशीन तो है ही, लेकिन अगर पेशेंट को लंबे टाइम तक इस मशीन पर रखा जाए तो बहुत से हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे निमोनिया, जो वेंटिलेटर से होने वाली सबसे कॉमन और मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम में से एक है।
ब्रीदिंग ट्यूब की वजह से पेशेंट खांस नहीं पाता है, जिससे एयरवे में जर्म्स इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। निमोनिया के अलावा साइनस इन्फेक्शन भी वेंटिलेटर से होने वाला रिस्क है। ये रिस्क उन पेशेंट में ज्यादा कॉमन होता है जिनके एंडोट्रैकियल ट्यूब लगाई जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर पर लॉन्ग टर्म तक रहने से ये सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। ब्लड क्लॉट्स, मसल वीकनेस, वोकल कॉर्ड डैमेज, न्यूमोथोरिक्स, लंग डैमेज, स्किन इन्फेक्शंस और अटलेक्टिस यानी ऐसी कंडीशन जिसमें लंग्स पूरी तरीके से एक्सपैंड नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि वेंटिलेटर एक ऐसी लाइफ सेविंग मशीन है जो बेबीज, चिल्ड्रन और अडल्ट्स के इलाज में सपोर्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और इसका कितना यूज किया जाना है ये पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। वैसे इस मशीन के बारे में जान लेने के बाद में भगवान ना करे हमारा कभी पाला पड़े, तो बस इस पैंडेमिक के टाइम में हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि हम अपनी फैमिली का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथों को क्लीन करते रहे और मास्क का यूज करें, और साथ ही जो भी गवर्नमेंट की ओर से गाइडलाइंस टाइम पर दी जा रही है उन्हें फॉलो करें, क्योंकि इस टाइम अपनी जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। साथ ही साथ आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।